इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो राजौरी जिला के थन्ना मंडी इलाके से निकलकर सामने आ रही है कि थन्ना मंडी के एक गांव में लोगों को गोली चलने की आवाजें सुनाई दी हैं और इस पूरे मामले के बाद इलाके में काफी डर का माहौल बना, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों ने इस इलाके में पहुंचकर पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी है। और थन्ना मंडी की ये खबर है, सबसे बड़ी खबर इस वक्त स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है कि थन्ना मंडी के एक गांव में गोली चलने की आवाजें सुनाई दी हैं। गौरतलब है कि आज शाम से ही थन्ना मंडी में सुरक्षा एजेंसियों को कुछ सस्पिशियस मूवमेंट का पता चला था, जिसके बाद थन्ना मंडी के कुछ एक इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और इसी सर्च ऑपरेशन के बाद आज अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर गोली चलने की आवाजें सुनाई दी हैं और सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि कॉन्टैक्ट भी स्टैब्लिश हुआ है, जो दहशतगर्द मिलिटेंट्स भी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे इलाके में पर सुरक्षा कर दी गई है। इलाका घनी आबादी वाला इलाका है और थन्ना मंडी पर अभी जो पर जो है वो कर दी गई है, गाड़ियों पर जो पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन इस पूरे मामले पर क्या जानकारी है, तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर सीधा थन्ना मंडी और यूं कहें कि स्पॉट से सीनियर जर्नलिस्ट जहांगीर खान मौजूद है। जहांगीर जी, स्ट्रेट लाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानकारी देंगे आज जो वाकया पेश आया है? जी आजाद, मैं आपको बताता चलूं कि कुछ देर कबल ही थन्ना मंडी कस्बे के बिल्कुल करीब जो जंगलाती इलाका है उसमें कुछ फायरिंग की आवाज आई थी, जिसके बाद उस पूरे इलाके को फौज और पुलिस की तरफ से मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। जी। कुछ देर कबल का ये मामला है कि थन्ना मंडी कस्बे के करीब ही वाका कुछ जंगलाती जो इलाका है उसमें शाम के वक्त 6-7 फायरों की अचानक से आवाज आई, जिसके बाद पूरे इलाके में फौज की जो है वो मजीद नफरी को तैनात करके पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया और किसी भी शख्स को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जहांगीर जी, में भी जो है वो काफी खौफ व हरास देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ इन दिनों असेंबली इंतखाबात की वजह से उम्मीदवार जो है वो अलग अलग जगहों पर अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए रात भर चलते थे, वहीं दूसरी जानब अचानक से थन्ना मंडी कस्बे के नजदीक होने वाले इतने बड़े इस इंसिडेंट के बाद लोगों में भी काफी खौफ हरास देखा जा रहा है। लेकिन जहांगीर साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा, ये कौन सा इलाका है, जगह का क्या नाम है? बिल्कुल थन्ना मंडी कस्बे के साथ जुड़ा हुआ ये करियोट इलाका है। करियोट और थन्ना मंडी का ये जो बॉर्डर इलाका ही हम उसको कहेंगे कि ये जो सरहद है, थन्ना मंडी टाउन और करियोट एक गांव पड़ता है उसके करीब ये मामला पेश आया है। अच्छा, इस वक्त क्या सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है? पूरे इलाके में जो है इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और मजीद जो है वो फौज के दस्तों को तैनात कर दिया गया है। पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है, क्योंकि एक तो रात का वक्त है, दूसरा जंगल का इलाका भी और साथ साथ मक्की और घास जो है वो भी बड़ी है यहाँ पर, जिसकी वजह से अभी सर्च ऑपरेशन में भी कई तरह की दुश्वारियां जो है वो फौज को आ रही हैं, क्योंकि वहां पर बस्ती वाला इलाका भी है और उसके साथ साथ अंधेरे की वजह से जो है वो काफी मुश्किलात का सामना भी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को हो रहा है। जहांगीर साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे इस वक्त काफी, जैसे आप बता रहे हैं कि घना आबादी वाला वो इलाका है, घनी आबादी है, और क्या लोगों को बाहर जाने की इजाजत है? क्या सुरक्षा किस हिसाब से है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। मैं आजाद आपको बताऊं कि उस इलाके में जो है पुलिस की भी एक टीम जो है वो उस पूरे इलाके में आर्मी के साथ पहुंची है और एसओजी की टीम भी है, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी शख्स को घर से बाहर निकलने की जो है वो इजाजत नहीं दी जा रही है। और काफी अरसे के बाद थन्ना मंडी कस्बे में ऐसा मामला पेश है और लोग खुद भी डरे हुए हैं, खुद भी लोग जो है वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद अगर बीच बाजार में इतना बड़ा मामला पेश आया तो उसकी वजह से काफी खौफ और हरास जो है वो लोगों में देखा जा रहा है। लोग खुद भी इस वक्त अपने घरों से बाहर निकलना जो है वो पसंद नहीं करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि क्योंकि असेंबली इंतखाबात हैं, कितनी बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है ये? बिल्कुल, जिस तरीके से कि मैं आपको बताता चलूं कि थन्ना मंडी सब डिवीजन ये थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का आरओ ऑफिस भी यहाँ पर ही है और यहाँ पर नामजदगी कागजात के लिए भी उम्मीदवार जो है वो सारे यहाँ पर ही पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इससे कबल सिक्योरिटी जो है वो काफी टाइट देखी जा रही थी, लेकिन उसके बीच ही ऐसा कुछ होना
जो है वो सिक्योरिटी के लिए एक खतरे से खाली भी नहीं है, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच अगर ऐसा कुछ मामला हो सकता है तो वो भी सिक्योरिटी के लिए एक अंदेशा ही बन सकता है। जहांगीर साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि क्या आप, जैसे आपकी वहां पर पुलिस अधिकारियों से या किसी से सोर्सेज से किसी से बातचीत हुई हो, तो क्या कांटेक्ट भी स्टैब्लिश हुआ है क्योंकि मिलिटेंट्स और सुरक्षा एजेंसियों के बीच में? अभी फिलहाल इस बारे में किसी के साथ कोई भी जो है वो हमारी बात नहीं हुई, लेकिन ना ही किसी ने ये बताया कि वहां पर कांटेक्ट हुआ या क्या हुआ। लेकिन इतना जरूर सोर्सेस के हवाले से क्या कि बिल्कुल मैं स्पॉट पर वाक़ा मौजूद हूँ। मेरे घर के सामने ये मामला पेश है और मुझे पता है खुद के वहां पर अभी जो है वो फायरिंग हो रही है। ये मालूम नहीं हो रहा है कि क्या ये दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है या कि एक ही साइड से ये फायरिंग हो रही है। इसका अभी कोई भी जो है वो ऑफिशियली तौर पर कंफर्मेशन हमारे पास नहीं पहुंची तो है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। जहांगीर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये खुद उसी इलाका के रहने वाले हैं और इसीलिए डिटेल स्टोरी आप तक पहुंचाना बेहद लाजमी है कि ये जो इलाका है थाना मंडी करियोट का, ये जो इलाका बताया जा रहा है काफी घने जंगलों वाला इलाका है और काफी देर के बाद इस इलाके में इस तरह की वारदात का पेश आना कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो है ना सिर्फ घने जंगलों का ये इलाका कह सकते हैं बल्कि घास मक्की का सीजन है और इस दौर में काफी दिक्कतों और परेशानियों का सामना भी सुरक्षा एजेंसियों को करना पड़ सकता है। क्योंकि हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के दस्ते हो या सेना के ग्रुप के दस्ते, वो मुस्तैदी के साथ यहां पर मुंह तोड़ जवाब देने में जुटे हुए हैं। हालांकि कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात की जाए, यानी कि जो मिलिटेंट्स के बीच और जम्मू कश्मीर पुलिस या आर्मी के बीच में जो कॉन्टैक्ट है उसकी ऑफिशियली अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकारी जराये के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि फायरिंग जो है देर शाम के बाद सस्पिशियस मूवमेंट के बाद फायरिंग हुई है और उसके बाद अभी काफी देर जो है फायरिंग रुकी हुई है। हालांकि अभी जो जहांगीर खान से हमारी बातचीत हुई है थाना मंडी में, डायरेक्ट उसी इलाके से रूबरू आप तक उसे करवाया है और साफ तौर पर जहांगीर ने कहा है कि अभी भी इलाके में फायरिंग जो है वो चल रही है। सबसे बड़ी खबर स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है कि राजौरी जिला के थाना मंडी के एक गांव जिसे करियोट कहा जा रहा है, करियोट के किसी एक इलाके में वहां पर सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच में मुठभेड़ भी जारी हो सकती है, क्योंकि इस इलाके में फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई हैं। हालांकि अगर जो हमारी बातचीत हुई है जहांगीर के अलावा भी हमारी लोकल्स से जब बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें घर से बाहर आने की इजाजत नहीं है और जो इंतजामिया की अगर बात की जाए तो थाना मंडी इंतजामिया की तरफ से थाना मंडी जो बाजार है वहां पर जो गाड़ियां चलती थी उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और वहां पर जो लोग घूमते थे उन्हें भी घरों में रहने के लिए कहा गया है। हालांकि फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन इस इलाके में शुरू हो चुका है और यह साफ तौर पर सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि जो भी दहशतगर्द, जो भी मिलिटेंट इस घने जंगल में इस इलाके में छिपा होगा उसे खदेड़ा जाएगा। स्ट्रेट लाइन पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचाई जा रही है कि एक के बाद एक जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं और इंतखाबात में खलल डालने की जो कोशिश है वो की जा रही है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां, हालांकि कड़ी तो सुरक्षा कर दी गई है उनकी तरफ से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई चूक रह जाती है। और आज ये राजौरी जिला के थाना मंडी के टाउन के बिल्कुल साथ ही ये जो इलाका है वहां से इतनी बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि वहां पर फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई हैं। काफी अरसा के बाद इस इलाके में फायरिंग की वारदात का होना अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि इस इलाके में काफी देर तक जो है वो अमन रहा और लोग आपसी भाईचारे के साथ यहां पर रहते हैं, अमन पसंद लोग हैं। उसके बावजूद भी यहां पर अगर आर्मी की बात की जाए तो आर्मी का भी काफी बड़ा ग्रिड है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां हर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, फिर भी जंगलों का सहारा लेकर ये मिलिटेंट्स जो हैं इस तरह की वारदातें करते हैं और सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त बखूबी ढंग से जुटी हुई हैं। स्ट्रेट लाइन पर सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है।